आशीर्वाद करे, आपके मन की कामनाओं को पूरा करके आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ आवर सर्विस। यदि आप यहाँ पर रहते हैं तो आप लगातार हमारे आराधना पर भाग ले सकते हैं और प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। निकाले हुए पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास के पुस्तक 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, 2 Chronicles चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरे इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 14वां वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय 14वां वचन। और उनके देश को जीवों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एंड हील देयर लैंड। हालेलुया। अंग्रेजी में जो मेरे पास बाइबल उसमें लिखा गया है गॉड विल हील देयर लैंड। हील बोले से क्या है? चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि हमारे देश को परमेश्वर क्या करने वाला है? चंगा करने वाला है। हालेलुया। हम सब हमारे देश से प्रेम करते हैं कि नहीं? हमारे देश से हम प्रेम करते हैं कि नहीं? हम सबों को हमारे देश से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम। हमारे देश भारत देश से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना बहुत जरूरी है। और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। आप जानते होंगे इन दिनों की परिस्थिति किस प्रकार की है करकर हमारे देश में। पिछले 3 महीने से हम मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं। हर एक प्रार्थना पर हम मणिपुर शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, राज्य के लिए। हम नहीं जानते थे कि वहां पर क्या क्या हो रहा है करकर। हम परंतु ये जानते थे कि वहां का परिस्थिति ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते में इस प्रकार का न्यूज हमारे देश में बाहर आया जो कोई सोचकर भी नहीं देख सकते थे। 21वीं शताब्दी में 2023 के साल पर जब हम चंद्रयान पर रॉकेट भेजने के उत्साहित बना रहे हैं, देश उस बढ़ोतरी की ओर चलने के समय पर और एक दर्दनाक चीज हमारे देश में आती है। हमारे भाई बहन हैं, हमारे मसीही बहन लोग हैं, हमारे देश के भाई बहन लोग हैं। इसे सुनते और देखते हुए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जीवों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हमारे देश आशीष रहेगा तो हम भी क्या करेंगे? आशीष रहेंगे। हालेलुया। पहला तीमोथी की पुस्तक 2 अध्याय का पहला वचन दूसरा वचन पढ़िए आप। पहला तीमोथी की पुस्तक पहले तीमोथी की पुस्तक 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़कर देखिए। कोई आवाज से पढ़ सकते हैं जो निकाले हैं। पहला तीमोथी पहला अध्याय 2 अध्याय उसका पहला वचन से। सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना विनती किया जाए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। यदि हम विश्राम और चैन के साथ हमारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताना है तो हमें किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। विशेषकर राजाओं के लिए क्या करिए? राजा बोले से कौन है? उस जमाने में राजा कौन था? देश को चलाने वाला था। राजा कौन था? आज हमारे देश में राजा नहीं है, राजा रानी
नहीं है, परंतु हमारे नेता लोग हैं, हमारे अगुवे लोग हैं, लीडर्स है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मिनिस्टर से एमएलए है, आपके गली के काउंसिलर है, वार्ड मेंबर है, इन लोगों के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तभी हम चंगाई के साथ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देश को जीऊंगा क्यों कर दूंगा, देश को मैं क्या करूंगा, चंगा करूंगा, आशीष करूंगा। कौन चंगा करता है देश को, परमेश्वर ही कर सकता है। आज टूटे हुए हमारे देश को, टूटे हुए परिस्थिति को आपके प्रार्थना से जीवन बदल सकता है। कब बदलेगा, कब बदलेगा, जब हम, पहला चीज क्या बोला गया है, कौन दिन होना चाहिए, हम सब, वचन बोलता है यदि मेरे प्रजा के लोग, कौन, मेरी, परमेश्वर की प्रजा की लोग, प्रजा बोलने से क्या बोलते हैं, हम सब देशवासी, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर भारत देश से क्या करता है, प्रेम करता है कि नहीं करता है। भारत का नाम बाइबल पर है, आप जानते कि नहीं जानते, बाइबल पर भारत का नाम है। एस्तर के पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन को पढ़ना, एस्तर के पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला वचन, पुराने नियम पर आप पढ़िए, अय्यूब के पहले एस्तर का पुस्तक आएगा, उसका पहला अध्याय का पहला वचन। मैं पढ़ूं? राजा के दिनों में ये बातें हुई, ये वही श्रेष्ठ है जो 127 प्रांतों पर अर्थात कहां से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर, हिंदुस्तान किसका देश है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है, हिंदुस्तान से लेकर उस देश तक राज्य करता था। हालेलुया। उसी एस्तर के पुस्तक में और एक जगह पर भी भारत का नाम आता है। परमेश्वर उस समय से लेकर ही वो पूरा स्वर्ग को बनाया वाला है, इस दुनिया के सारे देशों और सारे विश्व के सारे चीजों को बनाया वाला परमेश्वर है, और अपने प्रजा से वो क्या करता है, प्रेम रखने वाला है। यदि उसके प्रजा के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, दीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दीन करना मतलब क्या होता है, अपना आप को छोटा मानना। हालेलुया। किससे छोटा मानना, किससे छोटा मानना, अपने आप को किससे छोटा मानना, सबसे पहले किससे छोटा मानना, मखलूक से क्या करना चाहिए, छोटा मानना। हालेलुया। हमें सबसे पहले परमेश्वर के समुख पर क्या होना चाहिए, दीन होना चाहिए। वो परमेश्वर ऊंचा है, महान है, हम छोटे हैं करके हमें जान लेना चाहिए, हम कुछ भी नहीं है करके हमें मानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार दूसरे लोगों के सामने भी हमें क्या करना चाहिए, दीन के साथ चलना चाहिए। वो कितना भी गरीब हो, वो कितना भी छोटा मनुष्य हो, इस समाज में वो कितना भी नीचे हो, उसके लिए भी हमारे मन पर क्या होना चाहिए, मर्यादा और प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब हम दीन करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, देश को बचाता है। आप एक वचन पढ़ सकते हैं उसी दूसरा इतिहास के पुस्तक 12वां अध्याय उसका 6वां वचन, दूसरा इतिहास की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ सकते हैं आप लोग। हाँ, तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए। क्या हो गए, कौन दीन हो गया, हाकिम और राजा दीन हो गया, और यहोवा धर्मी है करके कहने के समय पर परमेश्वर से उनसे बोलते हैं कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जर्जराहट शीर्षक के द्वारा इसलिए पर ना भड़केगी। इन लोग कब दीन हुआ जानता, इसके पहले इनके अंदर में बहुत ही एक बड़ा प्राइड आ गया था।
पहला वचन को पढ़कर देखिए, उस 12 अध्याय का। परंतु जब रेहोबियाम का राजा दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा में विश्वासघात किया। हालेलुया। एक राजा है, ये राजा का नाम रेहोबियाम है, इस्राएल देश का राजा है। ये राजा के बारे में नाम सुना है? कितने जन बाइबल पढ़ने के समय पर कितने जन को रेहोबियाम राजा के बारे में जानते हैं? कितने जन रेहोबियाम राजा के नाम सुने हैं? सालोमोन राजा का नाम सुना है? कितने जन सालोमोन राजा का नाम सुना है बाइबल पर? सुलेमान राजा का नाम सुने? दाऊद राजा के नाम? दाऊद का बेटा कौन है? सुलेमान है। सुलेमान के बाद उसका बेटा राजा बनता है। उस राजा का नाम क्या था? रेहोबियाम था। उस राजा का नाम क्या था? सुलेमान, जो परमेश्वर का मंदिर बनाता है, उसका बेटा का नाम रेहोबियाम था। ये राजा जब बनता है, बहुत संचार रेहोबियाम करके और एक मनुष्य आकर इससे लड़ाई करता है, इसको राजा नहीं बनने देने के लिए सोचता है। अब क्या हो गया? 12वां अध्याय का पहला वचन लिखा है, परंतु जब रेहोबियाम का राजा दृढ़ हो गया। दृढ़ हो गया मतलब क्या हो गया? अब मेरे को राजा से कोई क्या नहीं कर सकता है? नाश नहीं कर सकता। कोई विरोध मेरे विरोध में नहीं आ सकता। मैं कुर्सी पकड़ लिया, मैं क्या कर दिया? कुर्सी पकड़ लिया। कुर्सी पकड़ के लोगों का नाम भी क्या कर दिया? ले लिया। अब मुझे कोई क्या नहीं कर सकता है? हरा नहीं कर सकता। कोई मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। मेरे जीवन में मैं बहुत बढ़ गया हूँ। मेरे ऑफिस में मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ। मैं 10 साल से मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे काम जानने वाला कोई नहीं है। मालिक मेरे से क्या है? बहुत प्रेम करता है। अब मेरा कोई नौकरी से कोई क्या नहीं कर सकता? निकाल नहीं सकता। मेरा काम कभी भी नष्ट ना होगा। मैं तो इतना बड़ा बन गया। दिन मन पे क्या आ गया? प्राउड आ गया। मन पर क्या आ गया? प्राउड का हिंदी शब्द क्या बोलेंगे बराबर? घमंड आ गया। हमें क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। दीनता हट जाता है। ये राजा का दीनता चले गया, घमंड आ गया। परंतु जब रेहोबियाम का राजा दृढ़ हो गया और वह स्थिर हो गया, तो उसने क्या करा? तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को क्या कर दिया? हालेलुया। जब वो अच्छा नौकरी मिलने के समय पहले उसके जीवन पर कुछ भी नहीं था, उसका काम ठीक से नहीं चलता था, परमेश्वर को रोज ढूंढता था, परमेश्वर का वचन रोज पढ़ता था, रोज प्रार्थना करता था। अभी क्या हो गया? काम ज्यादा हो गया, मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे को टाइम नहीं है। परमेश्वर को त्यागो मत। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था को क्या मत करो, त्यागना नहीं चाहिए। यदि आप त्यागते हैं तो आपके मन पर घमंड आ गया। और उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, क्या कर दिया उन्होंने? विश्वासघात बोलने से क्या है? मैं तेरे पर भरोसा रखा, तूने मेरे को क्या कर दिया? तू चर्च आया, तू प्रार्थना करा, मैंने तुझे चंगाई दिया। तेरा 10,000 का नौकरी को मैंने 50,000 बनाया, 50,000 की नौकरी को मैंने 1 लाख बनाया। तेरे जीवन के संकट को दूर किया। क्या करने? तू मुझ पर क्या करा? परमेश्वर पर भरोसा किया और विश्वास किया। मैं चाहता था कि तू रोज मुझे ढूंढेगा, रोज मेरे को क्या करेगा? धन्यवाद देगा। हालेलुया। रोज मेरे को स्तुति करेगा कर मेरे चेला बनेगा कर मैंने तुझे सब कुछ दिया, मगर अब तू क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया? बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है हिंदी बाइबल पर। अंग्रेजी में ही बिकम अनफेथफुल। विश्वासघात कर दिया। हम भी बहुत समय पर परमेश्वर को ढूंढे बिना विश्वासघात करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे बल से मैं ऊपर आया हूं, मेरे ज्ञान से मैं ऊपर आया हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता है। रेहोबियम राजा के जीवन पर ऐसा घमंड आते साथ परमेश्वर का वचन कहता है, आप लगातार पढ़ेंगे तो 5वां वचन पर, तब शमाया नबी रेहोबियम और उसके पहले वचन पर सारा पढ़कर देखेंगे तो एक राजा होता है इजिप्ट देश का, मिस्र देश का राजा होता है, जो शीशक
नाम का होता है, बहुत ही एक बड़ा सेना को लेकर आकर 1200 रथ, 13वां वचन में लिखा गया है 1200 रथ 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। बहुत लोगों के साथ यरूशलेम के पास आके खड़ा हो गया। अभी राजा डरना शुरू कर दिया, अरे मैं खत्म हूं, मेरे पास इतना बड़ा शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। तब शिमैया जो परमेश्वर का दास था वो आकर कहता है, यहोवा ये कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में रख दिया है। यदि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारे विरोधियों के हाथ पर हमें क्या करता है, छोड़ देता है। अगर मन फिराते हैं तो परमेश्वर वापस हमें क्या करता है, ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये अपने आप को दीन करें तो, अपने आप को दीन करें तो 7वां वचन पर लिखा गया है कि वे दीन हो गए, मैं उनका नष्ट ना करूंगा। यदि हम दीन हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें इस देश में नष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया, इस देश को नष्ट होने नहीं देगा। हमें परमेश्वर के सम्मुख पर दीन करना बहुत जरूरी है। दीन करने का मतलब है घुटना टेकना, अपने सरों को झुकाना, परमेश्वर के सम्मुख पर करना बहुत जरूरी है। 12वां वचन पर लिखा गया है, पढ़िए 12वां वचन, दूसरा अध्याय 12 का 12। तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश ना किया। जब रेहोबियाम दीन हो गया तब यहोवा का क्रोध उस पर से क्या कर दिया। आज हमारे देश का क्यों होना है, चंगाई होना है, तो हमें क्या होना जरूरी है, दीन होना बहुत जरूरी है। दीन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सम्मुख पर हमें समर्पण करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम यहाँ से मंदिरों में जाके लड़ नहीं सकते किसी से, हमारे बगल के विरोधी से हम क्या नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, परंतु हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे विरोधियों से बचाएगा। सबसे पहले हमें दीन करना है। दूसरा कार्य का वचन क्या कहता है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 14वां वचन में, दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़ना, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर। हालेलुया। दीन होकर हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर को क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। प्रार्थना और खोजना बहुत जरूरी है। कहां से प्रार्थना करना चाहिए, 15वां वचन पढ़िए, वचन 15 पढ़ना। नहीं 7 का 15, दूसरा अध्याय 7 का 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान। तो हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें लिए प्रार्थना करना चाहिए। कहां से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के स्थान से। हमें रोज हमारे घर पर प्रार्थना करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना चाहिए। किसी समय पर कलीसिया आकर भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन जानता है। हालेलुया, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के सम्मुख पर आकर भी प्रार्थना करना चाहिए। मैं घर पे प्रार्थना करता हूँ, मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ, अच्छा है, जरूर करना चाहिए। और उसके साथ हफ्ते में एक बार कम से कम क्या करिए, हफ्ते में एक बार कम से कम रविवार के दिन परमेश्वर के समूह पर आके सारे भाई बहनों के साथ आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आप प्रार्थना करेंगे तो छुटकारा है। उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि महीने में एक बार, कम से कम एक बार पूरा कलीसिया होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए शनिवार को हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। उपवास के साथ आइए परमेश्वर के सम्मुख पर। महीने में एक दिन, एक शनिवार को, आखिरी शनिवार को, चौथे शनिवार को हम सब मिलेंगे। हिंदी भाई, तमिल भाई, तेलुगु भाई, जो कोई भी, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, इस देश को हम मिला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर रविवार को सामूहिक प्रार्थना होगा, कम से कम 5 घंटा महीने में एक बार कलीसिया में आइए, प्रार्थना करिए। सब मिलकर हम आराधना करेंगे, छुटकारा पाएंगे। जब आपके जीवन पर ये भाव हो गया, समझिए आपके जीवन पर एक बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए,
प्रार्थना करना चाहिए। एस्तर के पुस्तक, पुराने नियम पर एस्तर के पुस्तक 4वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। एस्तर के पुस्तक 4वां अध्याय उसका 16वां वचन। एस्तर 4 का 16। कोई पढ़ेंगे, निकालेंगे? तो जाकर शोशोन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करोगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हालेलुया। इससे यहाँ पर बोलती है कि हम सब मिलकर हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना। क्यों प्रार्थना करने के लिए सबको बुलाती है? 7वां वचन पर लिखा गया है कि मुर्देक ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों को नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी दी है। हामान करके एक आदमी था, वो आदमी को क्या पसंद नहीं था? यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग पसंद नहीं था, इसलिए उनको नष्ट करना चाहिए करके राजा से जाके बात करता है। राजा को किसी ना किसी से मना कर एक आज्ञा निकाल देता है कि मैं क्या करूंगा? सबको नष्ट कर दूंगा, सबको मैं क्या करूंगा? यहूदी लोग कौन थे? बोले तो उस देश में 127 देश का ये राजा था। ये 127 देश में यहूदी लोग माइनॉरिटी था। क्या था? माइनॉरिटी का शब्द समझते हैं? जो कमजोर है, जो कम है। आज हम भी हमारे देश में कम हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, परंतु यदि आप घुटने टेक कर उपवास के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आप एक जन का प्रार्थना देश को क्या कर सकता है? चंगाई के रास्ता में कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश को आशीर्वाद हम चाहिए, हमारे देश की आशीर्वाद चाहिए तो हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एस्तर घुटने टेक कर प्रार्थना कर, रानी थी। एस्तर कौन थी? रानी थी, उसको कोई छू नहीं सकता है, फिर भी वो घुटने टेक कर प्रार्थना करती है देश के लिए। परमेश्वर बदलाव लेकर आता है। 8वां अध्याय के 5वां वचन से आप पढ़कर देखेंगे तो वहां पर वो आज्ञा ही वापस ले लिया राजा ने। 8वां अध्याय के 5वां वचन पर लिखा गया है, तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हमदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की उक्ति करके दिखाई थी, उनको पलटने के लिए आज्ञा को पलट देता है। हालेलुया। यदि आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज्ञा को पलटता है। आपके विरोध में आज्ञा करना हो सकता है, आपको नष्ट करने के लिए वो आज्ञा हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का लॉ हो, वो परमेश्वर उसको क्या कर सकता है? बदल दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। हम बहुत से समय पर चाहते हैं कि मैं चर्च आऊंगा तो परमेश्वर वचन ऐसा आए कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करे, मुझे धनवान बनाए कर। परमेश्वर का वचन एक बाइबल ये भी सिखाता है कि कष्ट के समय पर हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज से रोज प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे भारत देश को आशीर्वाद, कितने जन भारत देश के लिए रोज प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हर प्रार्थना में परमेश्वर मेरे देशवासियों को आप आशीष की कर शब्द प्रयोग कर आज प्रार्थना कीजिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करना भूल गए, हम सच्चे हृदय से हमारे देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास के साथ हमारे देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारे देश में बढ़ोतरी और आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले हमें दीन करना बहुत जरूरी है, दीन होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करके परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है। तीसरा वहां पर क्या लिखा है? अपने दूसरा इतिहास 7 का 14 में क्या लिखा है? पढ़ना दूसरा इतिहास 7 का 14। और अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया।
तीसरा कार्य क्या है? हमारे बुरी चाल से हमें क्या करना चाहिए? फिरना बहुत। योना के पुस्तक तीसरा अध्याय, योना नाम जानते हैं? कौन सा योना? पुराने नियम पर एक योना है। वो योना क्या करता है? जहाज में चढ़कर जाता है, तूफान आता है, उसे समुद्र में डाला जाता है, तो मछली आके उसे क्या करता है? निकल जाता है। वो संभव जानते हैं ना? वो क्या करने निनिवे देश में जाता था। परमेश्वर उसको बोलता है कि तू निनिवे देश में जा, और निनिवे देश का पाप मेरे पास आने के कारण उस देश को क्या करने वाला हूं मैं? नष्ट करने वाला हूं। हालेलुया। तो ये भी योना बहुत कष्ट के बाद, बहुत दुख के साथ निनिवे देश में जाता है और बोलता है कि और 40 दिन है। कितना दिन है? 40 दिन तक परमेश्वर निनिवे को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ये चीज को योना के लोग सुनते हैं, और योना का वो निनिवे का देश राजा से लेके जीव जंतु तक उपवास कर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, अपने बुरे चालों से क्या करते हैं? मन फिराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मन से मन फिराने के बाद यीशु देखता है, परमेश्वर देखता है कि उसने अपने पूरे मन से मन फिरा लिया है, तो परमेश्वर जो नष्ट उनके पास लाना चाहता था वो नहीं लाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो नष्ट लाना चाहता था, देश को नाश करना चाहता था, परमेश्वर उस देश को क्या नहीं करा? नष्ट। आज हमें बुरी चाल से हमें बदलना बहुत जरूरी है। मसीही लोग जो परमेश्वर के मंदिर पर आते हैं, बुरा इच्छा आपको नहीं रहना चाहिए, पाप आपके जीवन पर नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए, ऊंच नीच करके नहीं देखना चाहिए, गलत आंखों से, गलत इच्छाओं से किसी को महलते किए, अपने अपने पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों को अपने माँ और बहन के समान पर, बेटी के समान पर देखना बहुत जरूरी है। बुरे इच्छा से हमें बदलना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं बदलते हैं, परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करने के समय पर हालेलुया कितना जोर से होता है ना। परमेश्वर आशीष करेगा करके बोलने के समय पर हमारा हालेलुया कितना जोर से होता है। हालेलुया। पाप करेगा तो परमेश्वर नष्ट करेगा तो भी उतना ही जोर से क्या करना चाहिए? हालेलुया, आमीन बोलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर भी है, परंतु हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर आपको बचाता है। पहला यूहन्ना का पुस्तक, पहला अध्याय 8वां वचन और 9वां वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना का पुस्तक, पहला अध्याय, उसका 8वां वचन और 9वां वचन। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में क्या नहीं है? कोई यहाँ पर बोल नहीं सकता है कि मैं अच्छा हूं, मेरे पास पाप नहीं है करके नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन बोलता है हम सब क्या है? हर एक जन हमारे पापों को अंगीकार करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया में आते हैं तो हम बोलते हैं आपके पापों को आप क्या करिए? अंगीकार करके मन फिराइए, तभी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। जो अपने पापों से मन फिराता है, यदि हम कहें कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। हम विश्वासघात करे हैं, परंतु परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम विश्वासघात करके भी परमेश्वर को जाके ढूंढने के समय पर वो विश्वास योग्य होने के कारण अपने बेटे और बेटी के समान हमें क्या करता है? करता है। एक धनी आदमी का 2 बेटा था। छोटा बेटा क्या करता है? सारे धन को लेकर बेच देकर जाके दूसरे देश में जाके स्मार्ट करता है, शराब पीकर, नशा लेकर, बुरे बुरे व्यवहार रखकर पैसा तो नष्ट कर देता है। जब उसका पैसा खत्म हो गया, उसके दोस्त लोग भी उसको क्या कर दिया? छोड़ के चले गया। सुअर को देने वाला खाना खाने की परिस्थिति में आ जाता है। तब अपने बाप के पास ढूंढ कर आता है। वो बाप उसको मार के भगा देता है क्या? मेरा बाप, मेरे बेटे ने मन फिरा लिया है, उसके गलती को उसने क्या कर दिया है?
बाप भाग कर जाता है, अपने बच्चे को गल्ला लगाता है, गले में गले लगाता है, उसको सफाई करता है, नया कपड़ा पहनाता है, अपना अंगूठा पहनाता है, वापस उस घर का मालिक बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को क्षमा करें, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर इस देश पर वापस हमें क्या करेगा? बैठाएगा। हालेलुया। पूछा करेगा, जिस देश में अब तुच्छ माने जाते हैं, जिस जगह पर आप तुच्छ माना जाते हैं, वहां पर प्रभु आपको वापस ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। हमारे देश को जियो करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारे देश का चंगाई करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए सबसे पहले हमें दीन होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हमारा पापों से बाहर निकलना बहुत जरूरी। प्रभु आपके संग रहे, आप सबों को आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन। हालेलुया।